अगेन अभी प्रीवियस वाले स्टेप्स में हमने डिस्कस किया था कि v इक्वल टू यू प्लस एटी को डिराइव कैसे करें। क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी को डिराइव कैसे करें, ये हम आपको ग्राफिकल मेथड से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ग्राफिकल मेथड से बता रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में या स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होगा। क्या करना होगा? वेलोसिटी और टाइम के बीच में या स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होगा। देखिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में देखिए हमने वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी देखिए u है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। और t इक्वल टू टी सेकंड पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। t इक्वल टू टी सेकंड पर फाइनल वेलोसिटी v है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? v माइनस यू है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v माइनस यू है। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। अब स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हमने ये डिस्कस किया था हमने प्रीवियस क्लास में कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है? एक्सेलरेशन। क्या मिलती है? एक्सेलरेशन। क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है या स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो देखिए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ए इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। क्या? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। और स्लोप हमने आपको बताया था कि इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम BC अपान AC करते हैं। क्या करते हैं? BC अपान AC करते हैं। BC अपान AC करते हैं। BC अपान AC। AB लाइन का जो स्लोप होता है वो परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होता है। BC देखिए स्टूडेंट कितना है? V माइनस यू। कितना है? V माइनस यू। कितना है? V माइनस यू। और AC कितना है? देखिए ये T है। ये हो जाएगा आपका V माइनस यू अपान टी। V माइनस यू अपान टी। ये इक्वल टू हो गया V माइनस यू अपान टी। ये स्टेप सेकंड हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा AT इक्वल टू V माइनस यू। AT इक्वल टू आ जाएगा V माइनस यू V इक्वल टू यू प्लस AT आ जाएगा। V इक्वल टू यू प्लस AT आ जाएगा। V इक्वल टू यू प्लस AT आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। तो ग्राफ मेथड से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। ठीक ना। अब हम इसको मैथमेटिकली आपको बताने जा रहे हैं। ये तो रहा ग्राफ के थ्रू हम कैसे डेरिवेशन करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करते हैं, मैथमेटिकली देख लीजिए। ये रहा बाय ग्राफ मेथड। अब हम मैथमेटिकली आपको बता रहे हैं। मैथमेटिकली देखिए कैसे डिराइव करेंगे, समझ में आ गया? देखिए अब मैथमेटिकली कैसे होगा। मैथमेटिकली देखिए अब हम मैथमेटिकली देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करें। ये कोई एक रोड है, ये कोई एक रोड है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है।
ये पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट ए पर है, और t इक्वल टू टी सेकेंड पर, t इक्वल टू टी सेकेंड पर ये ऑब्जेक्ट यहां आ गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। t इक्वल टू टी सेकेंड पर ये ऑब्जेक्ट b पॉइंट पर आ गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। अब हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी, देखिए चेंज इन वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा वी से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा वी से। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? v। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। अब टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी इक्वल टू टी माइनस जीरो। देखिए टाइम इंटरवल कितना है? टी सेकंड, 0 सेकंड, तो टी माइनस 0 टी आ जाएगा, इक्वल टू टी आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन की डिफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 ए इक्वल टू V फाइनल कितना है? V। V इनिशियल कितना है? U। V फाइनल कितना है? V। V इनिशियल कितना है? U अपॉन T। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AT इक्वल टू V माइनस U, V इक्वल टू, देखिए ये आपका A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू टी इक्वल टू V माइनस यू हो जाएगा, A इंटू टी इक्वल टू V माइनस यू हो जाएगा। ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो V इक्वल टू यू प्लस AT हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ये मैथमेटिकली हो गया। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से फिर सुनेंगे। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली ड्राइव करना है। क्या करना है? मैथमेटिकली। देखिए पहला स्टेप क्या है? मैथमेटिकली हमें ड्राइव करना है किसको? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। किसको हमें ड्राइव करना है? इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, v इक्वल टू यू प्लस एटी को। तो कैसे ड्राइव करेंगे? स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 ये है, ये आपकी कोई एक बॉडी है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पॉइंट ए पर थी, इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही थी। t इक्वल टू टी सेकेंड पर b पॉइंट पर पहुंच गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब चेंज स्टेप सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, डेल्टा v इक्वल टू v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम इंटरवल हो गया, डेल्टा t इक्वल टू टी माइनस 0 इक्वल टू टी। एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। v फाइनल कितना है? v इनिशियल कितना है? u। आपका t2 कितना है? t। t1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये v माइनस यू अपॉन टी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a इंटू टी इक्वल टू v माइनस यू, v इक्वल टू यू प्लस एटी आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली हो गया। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को दोनों मेथड से आना चाहिए। बाय ग्राफ मेथड भी डिराइव करना आना चाहिए और बाय मैथमेटिकली भी आना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। a क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से आपको सुनना है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या डिस्कस करेंगे हम। हम लोग डिस्कस करेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी पर। ध्यान से देखिए, v इक्वल टू यू प्लस एटी। यहां पर देखिए v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज v is the final velocity at t equal to t second. u is the initial velocity. u is the initial velocity at t equal to 0 second. a is the A is the uniform acceleration. A is the uniform acceleration. A is the uniform acceleration. Time. T is the time. T is the time. Okay. अब यहां पर जब आप U को मीटर पर सेकंड में लेंगे तो V को V मीटर पर सेकंड में आएगा। U को मीटर पर सेकंड में लेंगे, T को सेकंड में लेना पड़ेगा, A को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेना पड़ेगा। मीन्स यहां पर आपको U को मीटर पर सेकंड में लेना है, A को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेना है, T को सेकंड में लेना है, तो V मीटर पर सेकंड में आएगा। V क्या आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको T मिनट में दिया है तो उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर V क्या है, U क्या है, A क्या है, T क्या है। ये पहला पॉइंट हो गया। V जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है, T टाइम है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, v इक्वल टू यू प्लस एटी, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां देखिए कितने पैरामीटर्स हैं? 4। कितने हैं यहां देखिए? v u a t, ये 4 पैरामीटर्स हैं, ये 4 क्वांटिटी हैं। अब इसमें 3 आपको गिवन होंगी, 3 नोन होंगी, तो 4 आपको पता लग जाएगी। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये देखना है कि इनमें से कौन सी 3 क्वांटिटी आपको गिवन है, कौन सी अननोन है। मीन्स सपोज कर लो आपको v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? t। सपोज कर लो आपको u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, तो इससे आप v कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको v गिवन होगा, u गिवन होगा, a, तो इससे आप t कैलकुलेट कर लेंगे। u गिवन होगा, a गिवन होगा, तो इससे आप t कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको v गिवन होगा, a गिवन होगा, t गिवन होगा, तो इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे? u कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? u कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को तभी अप्लाई करेंगे जब आपको इनमें से 3 क्वांटिटी दी गई हो और 4th हमें क्या करना हो? कैलकुलेट करना हो। क्या करना हो? कैलकुलेट करना हो। तो ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो उसमें पहले ये देख लेना है कि क्या इनमें से 3 क्वांटिटी गिवन है या नहीं। गिवन है तब आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सी पॉइंट। कोई बॉडी अगर ये बोला जाए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्या बोला जाए? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला जाए, ड्रॉप बोला जाए, ड्रॉप, रिलीज्ड,
आप स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आ जाए, ड्रॉप आ जाए, रिलीज्ड आ जाए, अगर ये वर्ड आ जाएंगे आपके न्यूमेरिकल में तो सपोज कर लिए उस केस में यू जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो आ जाएगी। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये लिखा हो कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ड्रॉप्स, रिलीज्ड अगर आ जाए, अ बॉडी इज रिलीज्ड, a drops, a body is dropped, a body starts from rest, तो इन सभी केस में क्या आएगा, u जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u जीरो हो जाएगा। जब u जीरो हो जाएगा तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल टू ए टी, तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा v अपॉन टी, तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा ए टी, तो a इक्वल टू v अपॉन टी आ जाएगा। ये तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि वी यू और ए टी में कहीं स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो नहीं लिखा है, कहीं रिलीज तो नहीं लिखा है, कहीं ड्रॉप तो नहीं लिखा है। अगर ऐसा केस है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लेंगे। अगला केस देखिए, सी के बाद डी देखिए। अगर न्यूमेरिकल में आपके ये मेंशन किया गया है कि द बॉडी कम्स टू रेस्ट, द बॉडी स्टॉप्स, अगर आपके न्यूमेरिकल में ये गिवन है द बॉडी कम्स टू रेस्ट, अब कम्स टू रेस्ट राइट किया गया है, स्टॉप्स ये राइट किया गया है, कम्स टू रेस्ट स्टॉप्स, इसका मतलब ये हो गया कि v जीरो है, मीन्स उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो इस केस में आपका इक्वेशन हो जाएगा इस केस में आपका इक्वेशन ये आ जाएगा, जीरो इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इक्वल टू माइनस ए टी, ए इक्वल टू माइनस यू अपॉन टी, टी इक्वल टू माइनस यू अपॉन ए। ये बात फिर से सुन लो, किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको गिवन है कि बॉडी स्टॉप्स हो जाती है या कम्स टू रेस्ट आ जाती है तो वहां वी जीरो पुट कर देंगे। आप वी जीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा जीरो इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए टी, तो ए इक्वल टू माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से एक्सलेशन मालूम हो जाएगा। और अगर टी इक्वल टू माइनस यू अपॉन ए से टाइम आपको कैलकुलेट हो जाएगा। आपसे बोला जाए कि कोई बॉडी इतनी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही, बताइए कितने टाइम में वो रेस्ट में आ जाएगी, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये सी पॉइंट हो गया। पॉइंट डी का डिस्कशन हम लोग देख लें। पॉइंट डी देखिए, पॉइंट डी, पॉइंट ई हम देखें। आपका इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर ये राइट साइड है, देखिए ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में जो चीज हमें अननोन होती है उसको राइट करते हैं, लेफ्ट साइड में जो चीज अननोन होती है उसको राइट करते हैं, राइट साइड में जो चीज नोन होती है उसको राइट करते हैं। सपोज कर लो आपको अननोन v है, तब आप ये इक्वेशन राइट करेंगे। अगर आपको अननोन क्या है, a है, तो यहां से देखिए a कैसे निकालेंगे, a आ जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन टी, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। सपोज के लिए अननोन आपको t है, तो t कैसे राइट करेंगे, t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको अननोन v है फाइनल वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर अननोन आपका एक्सलेशन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अननोन अगर आपका टाइम है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। तो इसमें आपको देखना है न्यूमेरिकल में जो अननोन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। एक बात और, आपको जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी, किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई 5/18 कर देंगे। आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है और आपको कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर पर आवर में,
तो इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है और आपको इसको किलोमीटर पर आवर में लाना है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस में देख लीजिए, ये बात आपको ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल में कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब आप उसको वैल्यू को पुट करेंगे। लास्ट पॉइंट देखिए, एफ पॉइंट। अब क्वेश्चन है कि ए को कब पॉजिटिव रखें कब निगेटिव रखें, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव लिया जाए कब निगेटिव लिया जाए, ये आपको देखना है। देखिए, जब एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। जब एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे। और जब एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे तो एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव लेंगे। जब यू और ए अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आप एक्सेलरेशन को निगेटिव लेंगे। अब कहीं न्यूमेरिकल में अगर राइट किया गया है रिटार्डेशन तो वहां पर आपको -a लिखना है, लेकिन जब आप -a लिख देंगे तो फिर आप रिटार्डेशन लिखेंगे तो फिर उस केस में -a नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर निगेटिव एक्सेलरेशन लिखेंगे तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या ध्यान रखना है? यफ आपको ध्यान रखना है। ओके, इस तरीके से आप ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, उनको सॉल्व करिए, उसमें जो ना आए मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट बन जाए, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं फ्यूचर में सब में अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग IIT का एग्जाम हो, चाहे वो नीट मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे वो NDA का एग्जाम हो, चाहे ओलंपियाड का एग्जाम हो, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। तो आपको न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट बनना है। आज आपको ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि हाँ इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।